अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने वाहिद और जमा के सिलसिले में हम टॉपिक लेके हाजिर हुए। आप जानते हैं कि उर्दू में और अरबी में वाहिद का मतलब एक और जमा का मतलब दो या दो से ज़्यादा। तो हम देखें कि हमको जो सवाल दिए जाते हैं, वाहिद को जमा बनाना और जमा को वाहिद बनाना, ये दिया जाता है। मसला सिर्फ ये रहता है कि इन तीनों वाहिद को जमा बनाने में तीन ज़बानों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर से अरबी और उर्दू वर्जन। और अगर वो समझ में नहीं आए तो कभी कभी हिंदी के तरीके से भी हम जमा बना सकते हैं। कुछ इसके अंदर मिसालें हैं, जैसे हमको देखना है कि ये मिसालें जो है किस तरह से बनाई जा सकती हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर इसम मुज़क्कर है और ख़ात्मा उसका अलिफ और हे पे हो रहा है, जैसे लड़का और मदरसा, तो इसको आपको जमा कैसे बनाना है? अलिफ को हटा के बड़ी ये लगा देना है। लड़का लड़के, मदरसा मदरसे, इस तरह से आपको बना देना है। इसमें मुज़क्कर है अगर तो, और अगर इसमें मुअन्नस है, ई पे ख़त्म हो रहा है, अब जाहिर बात है कि लड़की है तो अलिफ और नून लगा देना है, लड़कियाँ। खिड़की है तो खिड़कियाँ, होली है तो होलियाँ, इस टाइप में बना देना है। और इसके अलावा वाव और नून लगा के भी, जो हम लोग हिंदी के हिसाब से लोग हैं तो लोगों, या घर हैं तो घरों, इस तरह भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा हमजा, ये और नून गुन्ना, इससे भी वाहिद से जमा बन सकता है। जैसे हम कहें दवा दवाएं, हवा हवाएं, इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये और नून करना ई लगा के भी हम बना सकते हैं, जैसे शाम शामें, रात रातें, किताब किताबें, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ये सारे कायदे जो आपके सामने अभी मैंने पेश किए हैं, ये सब उर्दू कायदे हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा इसके अरबी कायदे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लफ्ज़ लिया था मदरसा, अगर हम इसको बनाना है तो हम इसके लिखेंगे मदारिस। इस तरह से भी मीम दाल और अलिफ ऐड कर सकते हैं इसमें, और अलिफ ते भी लगा सकते हैं। फारसी के मुताबिक अलिफ ते लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ख्याल ख्यालात, जज्बा जज्बात, एहसास एहसासात, अलिफ ते इसमें ऐड किया। और डिलीट कर देंगे तो जाहिर बात है कि आखिरी लफ्ज़ जो होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। लफ्ज़ जैसे एहसासात हैं तो अलिफ ते हटा के और वो नून गुन्ना लगाएंगे तो वहाँ पर चीज़ हो जाएगी एहसास। इसके अलावा अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद से जमा बनाने की हमको जो है मिसालें देखनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं शेर, तो अब अलिफ रखेंगे और ऐन के बाद अलिफ रख देंगे अशआर, या हमने किस्म लिखी अक़साम, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं बहुत सारी। जैसे फौज है अफवाज, रूह है अरवाह, रूहें भी बना सकते हैं। अच्छा, रूहें क्यों बनी? इसलिए क्योंकि इसमें मुज़क्कर है, इसलिए रूहें बन गया यहाँ पे। लेकिन हम अरवाह भी बना सकते हैं और जिस्म का अजसाम भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कूल रहिए। इम्तिहान से पहले कोशिश कीजिए कि बहुत इत्मीनान से, बहुत डिटर्मिनेशन से, बहुत खुद एतमादी के साथ आप एग्जामिनेशन में जाएंगे और कामयाब होंगे। आपकी तरक्की के लिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं।